स्पेंड, SPEND, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? आप कैसे अपने खाली समय खर्च करते हैं? डिनाई, DENY, डिनाई मतलब होता है इनकार करना। सेंटेंस देखते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आग जलती है। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट फायर बर्न्स। फैक्ट मतलब होता है तथ्य, और फायर मतलब होता है आग, और बर्न्स मतलब होता है जलना। ठीक है, डिनाई मतलब होता है इनकार करना। तो नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट फायर बर्न्स। एग्री, AGREE, एग्री मतलब होता है सहमत होना। सेंटेंस देखेंगे, ही फाइनली एग्रीड, आखिरकार वह सहमत हो गया। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर यानी प्रशंसा करना। सेंटेंस है, दिस पेंटिंग इज मच एडमायर्ड। दिस पेंटिंग इज मच एडमायर्ड। इस पेंटिंग की काफी तारीफ हो रही है। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला या चमकदार। सेंटेंस देखते हैं इसका, सी फेवर्ड हिम विथ ब्राइट स्माइल। उसने उज्जवल मुस्कान के साथ उसका समर्थन किया। उज्जवल यानी कि चमकदार, ठीक है, और स्माइल मतलब कि मुस्कान हो गया। ठीक है, दूसरी, उसने उज्जवल मुस्कान के साथ उसका समर्थन किया। सी फेवर्ड हिम विथ ब्राइट स्माइल। वाइल्ड, WILD, वाइल्ड मतलब होता है जंगली। स्पेलिंग है इसका WILD। सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्ट टू सी द वाइल्ड एनिमल। मैं जंगली जानवर देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द वाइल्ड एनिमल। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। सेंटेंस है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर चांस ऑफ सक्सेस। मैं अपनी सफलता की संभावनाओं को लेकर बहुत आशान्वित हूँ। ब्लंट मतलब होता है कुंद। ब्लंट मतलब क्या होता है? कुंद। सेंटेंस देखते हैं, सी इज ब्लंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ। वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेबाक है। कुंद कहते हैं ना, गांव में भी यूज करते हैं, ऐसे भी बातचीत में यूज करते, तुम्हारे दिमाग कुंद हो गया है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में। तो बोलते हैं, सी इज ब्लंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, यानी वो अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति लापरवाह है, कुछ सोच नहीं रहा है कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। केयर, CARE, केयर मतलब होता है देखभाल करना। इसका इंग्लिश सेंटेंस है, ही टेक्स गुड केयर ऑफ हिज कार। हिंदी में सेंटेंस देखेंगे, वह अपनी कार की अच्छी देखभाल करता है। डिस्पाइस, DESPISE, डिस्पाइस मतलब होता है घृणा करना। इसका सेंटेंस देखेंगे, हिज एक्सप्रेशन टोल्ड मी दैट ही डिस्पाइज मी। अब इसका आप हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी में क्या हुआ सेंटेंस? उसकी, हिज यानी उसकी, एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। हिज एक्सप्रेशन टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मतलब कहना होता है, मी मतलब मुझे, दैट ही डिस्पाइज मी, उसकी अभिव्यक्ति से मुझे पता चला कि वह मुझसे घृणा करता है। यानी आपके चेहरा के आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपके चेहरे के हाव भाव से व्यक्ति को समझ में आता है कि नहीं, हमें वो इग्नोर कर रहा है या हमें देख करके मुंह बना रहा है। शादी विवाह में अगर आप जाते हैं और कोई थोड़ा सा कपड़ा अच्छा नहीं पहना हुआ है, तो आप उसको देख करके अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो
उसे बोलते हैं कि एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। इन्फीरियर, INFERIOR, इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब होता है घटिया, घटिया। देन सेंटेंस इसका है द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज इन्फीरियर। द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब होता है आपकी घटिया यानी खराब क्वालिटी का, यानी जो चावल हो बहुत खराब क्वालिटी हो, उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं हो तो आप कहते हैं ये बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी है, बहुत घटिया, एकदम अच्छा नहीं है, खाने योग्य नहीं है, उस रेस्तरां का खाना घटिया है। द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज इन्फीरियर। डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट, इसका सेंटेंस है आई नो यू हैव टू मेक अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। तो डिफ़िकल्ट मतलब होता क्या है, तो देखेंगे कठिन, कठिन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कठिन निर्णय लेना होगा। आई नो यू हैव टू मेक अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। बैरन, BARREN, इसका सेंटेंस पे यूज हुआ है द बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड। तो बैरन मतलब होता क्या है, तो बैरन मतलब बंजर होता है, और इसका हिंदी हम लोग सेंटेंस देखेंगे बंजर भूमि थोड़ा भोजन पैदा कर सकती है। थोड़ा भोजन पैदा कर सकती है, बहुत कम मात्रा में भोजन पैदा करती है, जिसको बोलते हैं द बैरन लैंड, जो कि उपजाऊ नहीं होती है। सफ़र, SUFFER, सफ़र, सफ़र मतलब होता है तकलीफ सहना। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम एग्ज़ाम नर्वसेस, बहुत से छात्र परीक्षा संबंधी घबराहट से पीड़ित होते हैं। कल्प्रिट, CULPRIT, इसका सेंटेंस में यूज हुआ है द कल्प्रिट हैज़ बीन अरेस्टेड। कल्प्रिट मतलब होता क्या है, देखते हैं अपराधी या दोषी। हिंदी में सेंटेंस होगा अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। एंटीडोट, एंटीडोट, एंटीडोट मतलब होता है विष हरण, यानी वैसी औषधि जो विष को हर लेती है। अगर कोई जहर हो या सांप काटने का जहर हो, उस विष को हर लेना, उसको हम एंटीडोट बोलते हैं। देयर इज़ नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, इस जहर का कोई इलाज नहीं है। पॉइजन मतलब जहर, और एंटीडोट मतलब ऐसी दवा जो उसके विष को हरने वाली हो। डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन। आई नो यू हैव टू मेक अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कठिन निर्णय लेना होगा। क्लैरिटी, CLARIFY, सॉरी क्लेरिफाई, CLARIFY, क्लेरिफाई, क्लेरिफाई मतलब होता है स्पष्ट करना। कैन यू क्लेरिफाई दैट, क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात अगर हमसे कहता है, उसकी बातें हमें समझ में नहीं आती है, तो कहते हैं प्लीज़ कैन यू क्लेरिफाई दैट, कृपया आप हमें इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि आपने क्या कहा। ठीक है। डिलीशियस, डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, DELICIOUS। इसका हम लोग इंग्लिश में देखेंगे सेंटेंस कैसे यूज होता है। माई वाइफ कुकड अ डिलीशियस फूड, माई वाइफ कुकड अ डिलीशियस फूड। इसका हिंदी सेंटेंस देखेंगे मेरी पत्नी स्वादिष्ट खाना बनाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स इंटरफेयर विद द डाइजेस्टिव प्रोसेस। इरेगुलर, इरेगुलर मतलब क्या होता है अनियमित। हैबिट्स मतलब क्या होता है आदत। इट मतलब होता है खाना। ठीक है। इंटरफेयर मतलब क्या होता है दखलंदाजी करना। विद द डाइजेस्टिव प्रोसेस, इसका हिंदी में देखते हैं अनियमित खाने की आदत
पाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है। परस्यू, PURSUE, परस्यू, इसका सेंटेंस में यूज हुआ है द पुलिस परस्यूड द मर्डरर। तो हिंदी में से क्या कहते हैं कि परस्यू मतलब होता है पीछा करना। सेंटेंस में यूज हुआ है हिंदी में पुलिस ने हत्यारे का पीछा किया, द पुलिस परस्यूड द मर्डरर। एज्यूम, ASSUME, एज्यूम मतलब होता है मान लेना या अनुमान लगाना। वी कांट एज्यूम एनीथिंग इन दिस केस, हम इस मामले में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वी कांट एज्यूम एनीथिंग इन दिस केस। कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब होता है संवाद करना। इंग्लिश में इसका सेंटेंस है एनिमल्स कम्युनिकेट इन वेरियस वेज, जानवर विभिन्न तरीके से संवाद करते हैं। देखिए तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, अपने दूसरे साथी से बात करते हैं। तो एनिमल्स कम्युनिकेट इन वेरियस वे। लेजिस्लेट, LAGISLATE, इसका यूज हुआ है सेंटेंस में ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो लेजिस्लेट मतलब क्या होता है कानून बनाना। हिंदी में इसका है संवैधानिक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो कोई कानून अगर पास होता है तो हमारे राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेट मतलब होता है कानून बनाना, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, पावर मतलब होता है शक्ति, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संवैधानिक, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, ठीक है। तो ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। लोकेट, LOCATE, इसका सेंटेंस में यूज हुआ है पुलिस आर स्टिल ट्राइंग टू लोकेट द सस्पेक्ट। तो लोकेट मतलब होता है पता लगाना। इसका हिंदी में यूज देखेंगे पुलिस अभी भी संदिग्ध का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ट्राई मतलब क्या होता है कोशिश करना, लोकेट मतलब पता लगाना, सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध। फंक्शन, फंक्शन मतलब होता है कार्य। इंग्लिश में इसका यूज हुआ सेंटेंस में द फंक्शन ऑफ द वेन्स इज टू कैरी ब्लड टू द हार्ट। शिराओं का कार्य हृदय तक रक्त पहुंचाना है। शिराएं मतलब जो हमारी नसें होती हैं उसके माध्यम से ब्लड जाता है, ठीक है। सो फंक्शन मतलब वो कोई कार्य करती हैं, जैसे कोई ब्लड को लेकर के हृदय तक जाती हैं। द फंक्शन ऑफ द वेन्स इज टू कैरी ब्लड टू द हार्ट। कैटेगराइज, CATEGORIZE, कैटेगराइज मतलब होता है वर्गीकृत करना यानी क्लासिफाइड करना, अलग अलग करना। तो कैटेगराइज द प्लांट्स इनटू 4 ग्रुप्स, पौधों को 4 समूहों में वर्गीकृत करें। इवैल्यूएट, EVALUATE, सेंटेंस में यूज हुआ है इवैल्यूएट द गुड इन योर लाइफ, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट द गुड इन योर लाइफ, अपने जीवन में अच्छाइयों का मूल्यांकन करें। ये सही बात है, अपने जीवन में अपनी अच्छाइयों का आप जरूर मूल्यांकन करें। कंज्यूम, CONSUME, कंज्यूम, इसका इंग्लिश में सेंटेंस में यूज हुआ है अ स्मॉलर व्हीकल्स विल कंज्यूम लेस फ्यूल। तो कंज्यूम मतलब होता क्या है उपभोग करना, छोटा वाहन कम ईंधन की खपत करेगा। ऑक्यूपाई, OCCUPY, इसका सेंटेंस में यूज हुआ है द ऑक्यूपाई द हाउस नेक्स्ट डोर। ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा करना,
इसका हिंदी में देखेंगे यूज। वे अगले दरवाजे वाले घर पर कब्जा कर लेते हैं। दे ऑक्यूपाई द हाउस नेक्स्ट डोर। असिस्ट, ASSIST, असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। वी आर ऑलवेज विलिंग टू असिस्ट यू इन। ठीक। कंज्यूम मतलब होता है उपभोग करना। स्मॉलर व्हीकल्स विल कंज्यूम लेस फ्यूल। थोड़ा एक बार रिविजन कर लेते हैं। छोटा वाहन कम ईंधन की खपत करेगा। ऑक्यूपाई, OCCUPY, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा करना। दे ऑक्यूपाई द हाउस नेक्स्ट डोर। वे अगले दरवाजे वाले घर पर कब्जा कर लेते हैं। असिस्ट, ASSIST, असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। वी आर ऑलवेज विलिंग टू असिस्ट यू इन। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। वी आर ऑलवेज विलिंग टू असिस्ट यू इन। इंडिकेट, INDICATE, इंडिकेट, इंडिकेट मतलब होता है कब इंडिकेट, इंडिकेट मतलब होता है सॉरी इशारा करना। यहाँ पे कब्जा करना गलत हो गया है। इंडिकेट मतलब होता है इशारा करना। इन द क्लाउड्स इंडिकेट द कमिंग ऑफ रेन। बादल बारिश के आने का संकेत देते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब होता है शानदार। द वेदर वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मौसम बिल्कुल शानदार था। थैंक यू।